असलकुम, वेलकम टू इरम ड्रीम्स व्लॉग। क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक होंगे, आबाद होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। अच्छा जी, आज का व्लॉग मेरा है। चलें, टॉपिक तो मैं बाद में शेयर करूँगी। अच्छा जी, पहले मैं और मेरे हस्बैंड कर रहे थे नाश्ता, बच्चों को स्कूल भेजा, नाश्ता करने बैठे। सुबह सुबह मेरा दिल नहीं करता, लेकिन मेरे हस्बैंड बस ज़िद थे कि नाश्ता तुम करो। दरअसल मुझे 2-3 दिन से तबीयत ख़राब थी। अच्छा जी, मैंने अपने फेवरेट बिस्किट के किया नाश्ता, और फिर मुझे एक आया हुआ था ऑफिस से ऑर्डर, और जो ये था चिकन टिक्के का। और फिर मैंने साथ साथ तैयारी की चिकन टिक्के की, और फिर ये देखें, ये मसाला वगैरह लगा के मैंने रखा था। पहले मैंने फ्राई किया, फिर मसाला, ये देखें, ये फ़ाइनल लुक तो देख लें पहले ही। अच्छा, फिर साथ साथ मैंने ये मसाला वगैरह रेडी करके ये मैंने टिक्के वगैरह बनाए, और मुझे ये तकरीबन भेजने थे तकरीबन 1:30 बजे जुमे की नमाज के बाद। तो फिर ये मैंने मसाला वगैरह रेडी करके मैंने सारा किया, और फिर बच्चों का आने का हो रहा था, स्कूल का टाइम। मैंने वो सारे पैकिंग वगैरह की। स्कूल का टाइम है, मुझे ये टाइम बहुत ज़्यादा ये भागता है इस टाइम का। और फिर मैंने ना बच्चों के खाने की तैयारी की। दरअसल मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं खाने में बनाऊं क्या। फिर मेरा दिमाग में आया कि मेरे पास एक रात की बची हुई थी दाल, और जो मैंने रात को बच्चों को खाना खिलाया था, बच्चों में सर्व किया था खाना, तो वो हम लोगों ने तो खा लिया था रात को। लेकिन मेरे हस्बैंड की तबीयत, मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों से शेयर किया था कि मेरे हस्बैंड की थी तबीयत ख़राब। और फिर उसके बाद वो दाल पूरा बाउल भरा हुआ था, तो मैंने फ्रीज़ कर दिया था। अब इसको वेस्ट तो नहीं करना था ना, मैं बचा हुआ खाना कभी भी वेस्ट नहीं करती अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला तभी हमें नवाज रहा है, और अगर हम वेस्ट करेंगे तो अल्लाह भी नाराज़, और हमारी जेब भी होती है खाली। अच्छा जी, ये मैंने सौटे किया ज़ीरा, और उसके बाद ये मैंने टमाटर वगैरह भी डाले। दाल को थोड़ा सा करना था फ्रेश, और फिर इसलिए मैंने दाल वगैरह ये बाउल में थोड़ा सा तड़का वगैरह लगाया, और फिर अच्छा जी, ये डाला मैंने इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी। और फिर हम आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जी हाँ, आज का टॉपिक है जैसे कि अल्लाह ताला को नाराज़ करना। जी हाँ, आज अल्लाह ताला को नाराज़ करना, ये बात हमारे जहन में क्यों नहीं आती। हम देखें, छोटे बड़े गुनाह करते हैं, और फिर उसके बाद हम एक छोटे से गुनाह से स्टार्ट करते हैं, कहते हैं चलें कोई बात नहीं, हम कल से तौबा कर लेंगे, चलें कोई बात नहीं, हम कल से तौबा कर देंगे। रफ्ता रफ्ता हमारे दिल में इतना बुग़्ज़ पैदा हो जाता है कि हम अल्लाह की तरफ आना भी चाहें तो हम नहीं आ सकते। हमें देखें, सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह ताला हमसे हमारा रिस्क नहीं छीनता। अल्लाह ताला जब नाराज़ होता है ना, तो अल्लाह ताला हमसे हमारे सजदा करने की तौफ़ीक छीन लेता है। वो ये ऐसे कि सजदा करने की तौफ़ीक, जैसे हम कभी कभी नमाज़ पढ़ते हैं, और कभी पढ़ ली नहीं पढ़ ली, फिर पढ़ ली नहीं पढ़ ली, ऐसा नहीं होता। और फिर कहते हैं कि ओ वाह, ये फ़लाना, देखो पाँचों टाइम का कोई बंदा नमाज़ अगर पढ़ रहा है, मस्जिद की तरफ जा रहा है, उनके घर में रिस्क नहीं है, मतलब ये नहीं है कि वो अल्लाह ताला से दूर है। नहीं, अल्लाह ताला उसको नेमत दे के भी आज़माता है और लेकर भी आज़माता है। बल्कि जिस घरों में ज़्यादा रिस्क हो ना, अगर वो नमाज से दूर है, तो समझ लें वो अल्लाह ताला उससे बहुत दूर है। तो हम लोग जब तक रिस्क समझ रहे होते हैं कि हम लोगों का माइंड ये हो रहा होता है कि वाह भाई, इनके घर में तो गाड़ियाँ भी हैं, इनके घर में तो रिस्क की रेल भेल है, और हम समझते हैं कि अल्लाह ताला इनसे राज़ी है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक सबसे बड़ी नेमत है हमारा सजदा करना अल्लाह पाक को, अगर हमारे पास वो ही नहीं है, समझ लें कि हम अल्लाह से बहुत दूर हैं, और अल्लाह हमसे नाराज़ है। हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे कि हम नमाज़ नहीं पढ़ते, अल्लाह से दूर हैं। और बस यही मैं बोलूँगी कि बस कि हमें अल्लाह तो ताला बस की ये है तरफ कि जो आना अल्लाह ताला चाहिए। का जिक्र और इंसान में तब्दीली यूं भी आती है कि करने से आती है कि एक कंजूस शख्स जो रफ्ता रफ्ता बदलता जाता है, और जैसे कि मैं वो फिर वो वक्त आता है कि वो खुले दिल से खर्च कर रहा होता है, और दूसरों को देकर खुश होता है। तो
پہلے وہ چھوٹے چھوٹے مسائل سے پریشان ہو جاتا تھا، لیکن بعد میں اللہ کا ذکر کرنے کے بعد وہ بڑے بڑے مسائل سے بھی وہ گھبراتا نہیں ہے۔ تو بس یہی ہے کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، بلکہ حیرت انگیز طور پر وہ پلکیں جھپکائے اپنے ان مسائل کا حل اس کے ذہن میں آ جاتا ہے، اور وہ اس حل کو اپلائی کر کے بہت زیادہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ پہلے دنیا کی محبت میں چھوٹا سا نقصان ہمیں پریشان کر دیتا تھا، اور لیکن صدقہ دل سے ذکر کرنے کے بعد بس یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ کریں۔ ہم بڑے سے بڑے نقصانات سے بھی مطمئن سے بیٹھے رہتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں نا۔ تو بس یہی ہے۔ اور ایک اور تبدیلی جو اگلی سٹیج پر آتی ہے کہ جب کوئی ہم سے سوال پوچھتا ہے تو ہمیں جواب معلوم ہی نہیں ہوتا، لیکن اس سوال کے پوچھے جانے کے بعد بھی ہم لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دے رہا ہے کیا نہیں۔ بس یہی ہے میرا آج تک، بس یہی کہ اللہ پر یقین رکھیں بس، اور یہی تھا بس کہ اللہ تعالیٰ پاک پر یقین رکھنے کے بعد اور کیا سوال پیدا ہوتے۔ بس یہیں تک تھا میرا ولاگ، اور انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ تب تک کے لیے بس آپ مجھے سبسکرائب لازمی کیجیے گا، رک جائیں آپ سبسکرائب لازمی کیجیے، اور میری بات سے ایگری کیجیے گا، لائک بھی اور کمنٹس بھی۔ اللہ حافظ۔